हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को हैप्पी होली और होली की शुभकामनाएं। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि पढ़ाई भी चलती रहेगी और होली भी। तो हमारे पास समय घंटों में है, दिन में नहीं है। तो जब घंटों में समय है तो कुछ घंटे होली के लिए, बाकी सारे घंटे पढ़ाई के लिए। आप ये देख सकते हैं कि एक आंसर है जो हमारे मेंटरशिप सेशन में आया था, क्योंकि इनका कहना था कि हमारे आंसर राइटिंग में कमी है। इन्होंने मुझे 11:12 पे, रात की बात है, आंसर भेजा। हमने इसको चेक किया और इनको फिर से उसको भेजा है और बोला है आंसर देख के कॉल भी करने के लिए। फिर उनसे बात हुई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं, कई बार बहुत अच्छे से आंसर, ये अच्छा आंसर है जो हमारे अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वो अच्छा आंसर है। कमी कहाँ हो रहा है, अगर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत, हमें तो लगेगा कि हम बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन स्कोर नहीं आएगा। और स्कोर तो लाना है, क्वालिफाई करना है। तो अब सवाल, अभी जो हमारे और उस स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत हुई, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। बात ये हुआ, जब बात हुई तो पता चला कि नहीं सर, मुझे पॉलिटी के आंसर राइटिंग में दिक्कत है। तो मैंने ये बोला कि ऐसा करो, हिस्ट्री में अच्छा लिख लेता हूँ। मैंने ये बोला कि आप मुझे एक हिस्ट्री और एक पॉलिटी का शॉर्ट आंसर लिख के दिखाइए। उन्होंने बोला क्वेश्चन, मैंने बोला जो मन करता है वो, सिवाय आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को छोड़कर। खैर, उन्होंने दिया। अब देखिए, ये जो है आंसर, ये आंसर है, इसको नीचे कर लें, ये आंसर है 1857 में कुंवर सिंह की भूमिका। अब इसको मैंने पूरा काट ही दिया। कारण ये था कि इस आंसर में सब कुछ था जिसको आम तरीके से चाय के दुकान पे बैठ के हम लोग अगर चर्चा करें, थोड़े पढ़े लिखे लोग चर्चा करें तो इसी तरह से चर्चा करेंगे। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्यों है, इसको आप एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि ऐसा मैंने क्यों कहा। यहाँ पे क्या लिखा है, कुंवर सिंह की भूमिका। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन की विस्तारवादी नीति और आर्थिक विकास का परिणाम था। इन नीतियों में भारत के सभी वर्गों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। ठीक है, ऐसे है। फिर परिणाम स्वरूप ऐसे से यहाँ पर अगर इसको आप देखो, ये सेकंड लाइन यहाँ लिखा है, वीर कुंवर सिंह ने में 80 वर्ष की अवस्था में वीरता और रण कौशल का ऐसा उदाहरण पेश किया कि अंग्रेज क्या थे, आश्चर्य समथिंग कुछ है ना, आश्चर्यचकित थे। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने दिया है। दूसरा, इतिहासकारों के अनुसार वीर कुंवर सिंह के कई चरणों में अंग्रेजों के साथ युद्ध किए और अधिकतर युद्धों में कुंवर सिंह विजयी रहे। समझ में आ रहा है, एक जनरल कॉन्सेप्ट के साथ इस आंसर को पूरा किया गया, वो भी तब जब उनको विकल्प दिया गया कि आपको जो लिखना है लिखिए, जो लिखना है, जैसे लिखना है, सब कुछ फ्री था कि आपको जैसे लिखना है लिखिए। उन्होंने लिख के दिया और ये कहना था कि हिस्ट्री में हम अच्छा लिखते हैं और इसके अंदर कहीं से भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसको पढ़ने से कोई ऑब्जेक्टिविटी डेवलप हो। अभी इसको भी हम पढ़ के दिखा देते हैं। अपने युद्ध कौशल और जन्मभूमि की रक्षा करने के दृढ़ संकल्प के कारण वे तात्कालिक सभी विद्रोहियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यद्यपि 1857 की क्रांति को ब्रिटिश के द्वारा निर्ममता पूर्वक तरीके से कुचल दिया गया, परंतु विद्रोहियों में ब्रिटिश को अपनी नीतियों में अभूतपूर्व परिवर्तन करने हेतु बाध्य कर दिया। वीर कुंवर सिंह की अद्वितीय भूमिका आज भी हमें गौरवान्वित करती है। अब ये सवाल पता है, ये सवाल 8 नंबर का है, यानी ये एक शॉर्ट आंसर है। शॉर्ट आंसर में जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया और यहाँ लिखा गया, शॉर्ट आंसर में जब तक आप ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट नहीं करेंगे और टू द पॉइंट एकदम से जो पूछ रहा है सिर्फ वही नहीं लिखेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएगी। जैसे इन्होंने पूरा का पूरा, ये पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, इस पूरे सेक्शन में यहाँ पे जाके कुंवर सिंह की चर्चा है, जबकि इनको स्टार्टिंग से ही हिट कर देना चाहिए था। इतनी भूमिका की ज़रूरत शॉर्ट आंसर में नहीं थी। और सीधा ये स्टार्ट करते उसके अंदर डेट डालते, फैक्ट्स डालते, कुंवर सिंह, जगदीशपुर, डगलस, ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो इसके अंदर डालनी चाहिए थी। नाना साहब के साथ कैसे मिले, और ये सब जब तक ऐसे नहीं डालेंगे तब तक एक सही तरीके से कहानी कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। एक तो ये सवाल है। अब आइए दूसरा जो क्वेश्चन था वो था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। पूरा छूट उनको था कि आपको जो लिखना है लिख के दिखाइए। इनका जो पहला लाइन है वो हम दिखा देते हैं आपको।
कि देश के सर्वोच्च कानून के जैसे एक मिनट, देश के सर्वोच्च कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया को संवैधानिक, होली का हुड़दंग, संशोधन करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन भी कहा की संज्ञा दी जाती है। देखिए क्या लिखा है कि देश के सर्वोच्च कानून में संशोधन करने की प्रक्रिया को संवैधानिक संशोधन की संज्ञा दी जाती है। इसको काट दिया गया। सर्वोच्च, पहले सबसे पहली बात कि जो संविधान है वो बंडल ऑफ लॉज है, ये गलत है कहना, ये नहीं कहना चाहिए। ठीक है, कानून वहाँ से सोर्स मिलता है, ठीक है, लेकिन वहाँ ड्यूटी की भी बात है, वहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी है। तो यहाँ पे इसको सर्वोच्च कानून की का संशोधन करने की प्रक्रिया कहना मात्र ये आपके इंट्रो को बहुत ही श्रिंक कर देता है, बहुत छोटा कर देता है, और ये ठीक नहीं है। इसके बाद संविधान में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया इन्होंने बताया, जो कि काफ़ी सही था, नो डाउट, इसमें अच्छा था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने गलती और क्या किया, इन्होंने क्या किया कि इसका कंक्लूज़न ही नहीं लिखा। जबकि आपको पता है कि आंसर छोटा हो या बड़ा, आपको इंट्रो कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, उसके लिए सेपरेट मार्क्स होता है, नहीं लिखेंगे तो वो नंबर कट जाएगा। और इन्होंने उस कंक्लूजन को दिया ही नहीं। जब उसके बाद बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर कंक्लूजन देना जरूरी है। जब कंक्लूजन देना जरूरी है, जब जरूरी नहीं है तो यहाँ देने की क्या जरूरत थी, और जब यहाँ दिए तो फिर वहाँ देने की कैसे जरूरत नहीं थी। समझ में आ रहा है, ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं। उसके बाद जब 1857 पे मैंने टोका तो उसने अपने खुद से ही कहा, हाँ सर इसके अंदर ना ये चीज़ें और होनी चाहिए थी। तो मैंने बोला वो क्यों मिसिंग है, तो मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा ये। तो मैंने बोला कि जल्दीबाजी में आपने लिखा, हमने चेक किया, यही क्वेश्चन अगर वहाँ प्रेशर में लिखना पड़ जाए एग्जामिनेशन हॉल में तो सब तो बेकार हो जाएगा। जबकि आप देखिए तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छा, फ्लो बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन चीज़ें गड़बड़ हो रहा है। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, इसको वो बहुत अच्छा भी लिखना चाहेंगे ना, तुमसे मुश्किल है लिखना, क्योंकि उनके पास जो कंटेंट है उसके अंदर भी एक बेसिक कमी हो सकता है जो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता, राइट, नहीं कर रहा है। अब आपको यदि मेंस का आंसर राइटिंग करना है, ठीक, तो आपको कई सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे इंट्रो और कंक्लूजन मस्ट ऐड करना है। जब शॉर्ट आंसर हो तो सीधा 2 लाइन 3 लाइन में इंट्रो बंद कीजिए और इंट्रो डायरेक्ट हिट कीजिए, डायरेक्ट हिट करना है उसको, फिर इधर उधर नहीं बात करनी है। सीधा आरा के जगदीशपुर के कुंवर सिंह से ही स्टार्ट कीजिए आप, ठीक है। इसके बाद जब कोई आपसे सवाल पूछे, लाइक जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया, सिर्फ अगर यही लिख के बंद कर दिया गया ना कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताएं, तो प्रोसेस आपको शॉर्ट में बताना है। इसके बताने के साथ साथ उस प्रक्रिया की कमियों को भी बताना है। ऐसा नहीं कि आप कमी को बताने बिना छोड़ देंगे, आप 4 लाइन में बताइए, 4 पॉइंट में बताइए, लेकिन आपको कमी बताना है। आप अगर वो छोड़ रहे हैं तो आप आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल के चपेटे में आ गए हैं और उस सवाल में आप फंस चुके हैं। तो ऐसी कई बारीक चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। सिर्फ अच्छा हैंड राइटिंग, अच्छे फ्लो के साथ ही काम नहीं बनेगा, ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर लिखना है, और उस क्वेश्चन को चारों तरफ से हमें कवर कर लेना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए आंसर राइटिंग के दौरान, जो बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इंट्रो और कंक्लूजन नहीं देते हैं तो आपका नंबर कटेगा ही कटेगा, कोई नहीं बचा सकता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और फिर डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। आगे जैसे भी हमारे पास आंसर आएगा ना, आपको हम बताएंगे, कुछ अच्छे आंसर्स भी आपको हम दिखाएंगे। तो लिखते रहिए और कंटिन्यू लिखिए, अच्छे से लिखिए।